ओम शांति। परम पावन, पूजनीय, परम वंदनीय, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण जी की जन्मोत्सव की कोटि कोटि बधाइयां। भारत भूमि तपोभूमि है, सदियों से महात्माओं की जन्मभूमि है, देवभूमि कहलाती है और स्वयं परमात्मा के अवतरण भूमि है। इस पावन भूमि पर हर रोज किसी न किसी का जन्म जयंती मनाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण जी की जन्मोत्सव जो हम मनाते हैं इन सब से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अर्थपूर्ण है। श्री कृष्ण जी जिन्होंने, जैसे भागवत में कहा गया है कि कंस जैसे दुरात्माओं से मथुरा निवासियों को बचाने के लिए अवतार लिए थे। सोचिए, एक कंस का संहार करने के लिए एक महान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी को आना पड़ा। आज तो घर घर में, गली गली में, हर मोहल्ले में हजारों कंस, हजारों कीचक, दुशासन, दुराचारी जरासंध, शिशुपाल जैसे लोग भरे पड़े हैं। ऐसी दुनिया में मानव जाति की रक्षा करने के लिए घर घर में कृष्ण का जन्म होना बहुत आवश्यक है। हम आप सबकी जिम्मेवारी है हर बच्चे को कृष्ण जैसे बनाएं। इसके लिए धर्मग्लानि के इस संदर्भ में स्वयं परमोत्तम परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर श्री कृष्ण जी जैसे जन्म या जीवन बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जी हाँ, श्री कृष्ण जी का जीवन प्रेरणादायी है। श्री कृष्ण केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है, शक्ति स्वरूप है। इसीलिए श्री कृष्ण जी के जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मनाते हैं। अष्टमी माना अष्ट शक्ति संपन्न इष्ट देवता श्री कृष्ण जब इस धरा पर राज्य करते थे तो दुनिया संपूर्ण स्वर्ग कहलाता था। ऐसे परमोत्तम श्री कृष्ण जी का जो व्यक्तित्व का वर्णन है, परमात्मा जो गीता ज्ञान दाता है उनका और श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व का जो सम्मिश्र चित्रण हमारे सामने दिखाते हैं। और श्री कृष्ण जी को वेणुवादन करते हुए मुरलीधर के रूप में याद करते हैं। मुरली में अंदर से बिल्कुल खाली और 9 रंध्रों वाला, छेदों वाला मुरली बजाते हैं। मानव शरीर एक मुरली के मुआफिक है, बांसुरी की मुआफिक है, जिसमें 9 रंध्र मौजूद है। अगर अंदर से अहंकार से हम खाली हो जाते हैं तो जीवन एक सुस्वरीय संगीतमय हो जाता है। और श्री कृष्ण जी की विशेषता है मोर मुकुटधारी, जन्मजात मोर मुकुटधारी दिखाते हैं। मोर मुकुट पवित्रता की, शुद्धता की और जिम्मेवारी की एक अनूठा उदाहरण है हमारे सामने। और श्री कृष्ण जी का व्यक्तित्व एक विशेष व्यक्तित्व है। वो पालक के रूप में दिखाते हैं। कुब्जा के शरीर पर हाथ रखा तो कुब्जा सीधी साधी हो गई, ठीक ठाक हो गई, ऐसे दिखाते हैं। मतलब सादा जीवन, श्रेष्ठ विचार, पशु पक्षियों के साथ, सामान्य जीवियों के साथ भी मिलजुल कर चलने वाला दैवी व्यक्तित्व के रूप में श्री कृष्ण जी को दर्शाते हैं। तो वर्तमान समय में केवल श्री कृष्ण जी की पूजा पाठ करने से ही हम खुश हो रहे हैं, उपवास करते हैं, उत्सव मनाते हैं, रास रचते हैं, दही हंडा फोड़ते हैं, इसी में हम श्री कृष्ण जयंती को मना देते हैं। लेकिन वास्तविकता में श्री कृष्ण जी की आज इस धरा पर सख्त जरूरत है। ऐसे समय पर हम अपने व्यक्तित्व को श्री कृष्ण जैसे बनाकर और श्री कृष्ण जी के आह्वान करने के लिए इस धरती को योग्य बनाकर इस धरा को पुनः गोकुल ग्राम बनाने का एक संकल्प लेंगे तो ही हमारी ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी सफल हो पाएगी। वर्तमान दुनिया में हर मनुष्यात्मा
विषय विकारों के बंधन में फंसे हुए हैं, विषय विकारों के कैद में, कारागार में बंद है। ऐसे विषय विकार माया रावण से मनुष्यात्माओं को बाहर निकालने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर श्री कृष्ण जैसे व्यक्तित्व बनाने की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं और प्रेरणाएं भी दे रहे हैं। तो चलिए इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी को या जन्मोत्सव को एक अनोखे विधान से मनाएंगे, अपने अंदर के विषय विकारों को दूर करके परम पावन श्री कृष्ण जी जैसे चरित्रवान, बुद्धिमान, रूपवान और बलवान बनने का संकल्प लेंगे। अपने आप को परमात्मा की शिक्षाओं के मार्गदर्शन में परम संपन्न, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्मी, संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण जैसे बनाएंगे और आशा करेंगे जल्द से जल्द इस धरा पर श्री कृष्ण जी का आगमन हो और सभी बंधनों से ये धरा मुक्त हो, भारत पुनः विश्व गुरु बन जाए। ओम शांति।